गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 लेसन 2 ब्रिंगिंग अप करी। उसके ये वाले क्वेश्चन आंसर, ये 8 क्वेश्चंस हैं। आज आपको 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी। द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड। एनक्लोजर होता है करी का जो बाड़ा था, जैसे जानवरों को रखने के लिए जो उसके लिए जो घास फूस की छत वाला जो बाड़ा सा बना देते हैं उसको एनक्लोजर बोलते हैं। इन विच करी, करी हाथी का नाम है इस लेसन के। लिव्ड हैड ए थैच्ड रूफ। थैच्ड रूफ क्या होती है? जो घास फूस की छत होती है उसको थैच्ड रूफ कहते हैं। दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो रखी गई थी किसके ऊपर? मोटे पेड़ के स्टम्प के ऊपर। स्टम्प होता है तना, जो नीचे ब्राउन कलर का जो तना होता है पेड़ का, वो स्टम्प होता है। एग्जामिन द इलस्ट्रेशन ऑफ करीज पेविलियन ऑन पेज 8। पेज 8 पे जो करी का पेविलियन दिया हुआ, पेविलियन जो उसके रहने की जगह है, एंड से वाई इट वाज बिल्ट दैट वे। जो पेज नंबर 8 पे जो उसका घर दिखाया गया है, हाथी का रहने का, जो करी का रहने का पेविलियन बनाया गया है, और वो इस तरीके से क्यों बनाया गया, वाई इट वाज बिल्ट दैट वे, इस तरीके से क्यों बनाया गया, आपको दिखाती हूँ। पेज नंबर 8 पे जो ये एलिफेंट का घर है, देखो ये मोटे पेड़ के तनों के ऊपर बनाया गया है। ये ट्री बना हुआ है, मोटा पेड़ का तना है, स्टम्प है उसकी, और ऊपर ये देखो थैच्ड रूफ बनी हुई है, और ये नीचे करी है, ये इसका पेविलियन है। ये ऊपर थैच्ड रूफ है घास फूस से बनी हुई। ये मोटे पेड़ के तने के साथ क्यों बनाया गया? क्योंकि जो हाथी है वो बहुत बड़ा होता है, जब वो टकराएगा, खेलने मतलब बच्चा है तो खेलेगा भी, तो फिर वो पेड़ के मोटे तने के ऊपर इस थैच्ड रूफ को क्यों रखा गया, इस पेविलियन को क्यों बनाया गया? क्योंकि अगर पेड़ का तना पतला होता या लकड़ी इसकी पतली लगी होती तो ये गिर जाता, तो इसको डेली बनाना पड़ता है, रोज़ बनाना पड़ता है, इसलिए उसको मोटे तने पे बनाया गया है ताकि ये बार बार गिरे ना। ठीक है, तो इसका आंसर है द थैच्ड रूफ ऑफ करीज पेविलियन रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। दो करी के पेविलियन की तो थैच्ड रूफ है, वो मोटे पेड़ के तने के ऊपर रखी गई है, सो दैट ताकि इट कुड नॉट फॉल, ताकि ये गिरे ना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन है, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। क्या करी अपना सुबह का जो बाथ है, बाथ होता है स्नान लेना, नहाना, इन द रिवर। गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर। क्या करी है जो रिवर में नहाना, सुबह का बाथ लेना पसंद करता था, एंजॉय करता था? इसके लिए एक रीज़न का एक अपना कारण दो। यस करी एंजॉयड द मॉर्निंग बाथ। हाँ, करी मॉर्निंग बाथ एंजॉय करता था। ही कुड लिव इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो पानी में काफ़ी समय तक बैठा रह सकता था, इसलिए ये हमारा रीज़न है कि वो लेसन में आया है कि वो पानी में घंटों बैठा रहता था, इसलिए पता लगता है कि वो अपने मॉर्निंग बाथ को एंजॉय करता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम। वाई। करी के लिए जो पत्तियां हैं, ट्विग्स होती हैं टहनियाँ, पतली जो सॉफ्ट सी ट्विग्स, वो ढूंढने में टाइम क्यों लगता था, लंबा टाइम क्यों लगता था? अब जो ऑथर है जो उसको करी को संभालता था, उसको काफ़ी सारे पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था। क्यों चढ़ना पड़ता था? क्योंकि मोटी टहनी जब आ जाती थी वो खाता नहीं था। हाथी जो करी था वो मोटी टहनियों को नहीं खाता था, सख्त टहनियों को नहीं खाता था, वो सिर्फ सॉफ्ट ट्विग्स को खाता था। अब सॉफ्ट टहनियाँ लेने के लिए ऑथर है जो लेखक है उसको काफ़ी पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। द ऑथर हैड टू क्लाइंब, ऑथर को चढ़ना पड़ता था ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज, काफ़ी सारे ट्रीज के ऊपर चढ़ना पड़ता था। टू गेट द सॉफ्ट ट्विग्स इट टुक ए लॉन्ग टाइम, उन्हें सॉफ्ट ट्विग्स लेने के लिए पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था, जो लंबा समय लेता था। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। स्ट्रीम होती है नदी। करी ने अपने फ्रेंड को नदी में क्यों फेंक दिया? द बॉय वॉज ड्रॉनिंग इन द स्ट्रीम। जो लड़का था वो पानी में, नदी में डूब रहा था। स्ट्रीम होती है रिवर। करी अलोन कुड नॉट सेव हिज लाइफ। जो करी था वो भी तो छोटा सा हाथी था,
वो उसको अकेले सेव नहीं कर सकता था, सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को पानी में, नदी में धकेल दिया। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपने सभी ने लिखने हैं कॉपी पे और याद करने हैं।